प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं प्रोज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, बट आई कैन नॉट से भाई यही आएगा, बट ये बताता हूं कि इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। अगर पहले चैप्टर से कुछ भी है बट ये आप आंसर करके चले आना। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब अब क्वेश्चन तो आ जाएगा, कैसे पता करोगे यार इसका मतलब क्या होता है। मतलब है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि उनके देशवासी आधुनिक सभ्यता से कैसे निपटे। मतलब हाउ डज कैसे महात्मा गांधी वांट चाहते थे हिज कंट्रीमैन, कंट्रीमैन का मतलब होता है गांव के जो इनके देश के लोग थे, डील विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आज की आधुनिक सभ्यता से कैसे वो जो है क्या करें, आधुनिक सभ्यता से भैया क्या कैसे निपटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको वो क्या होगा बच्चे, आइए देखते हैं। कहते महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी कहते कि दैट द टेंडेंसी ऑफ क्या द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल विंग। कहते हैं भारत की जो सभ्यता है उसका जो प्रारूप है वो क्या है, एलिवेट का मतलब समझते हो बढ़ाना। इसे एलिवेटर देखा आपने, इसे आप जाते हो ना कभी कभी लिफ्ट में, वो एलिवेट करता उठाता है, एलिवेट द मोरल विंग को बढ़ाता है। बट दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, जो बढ़ाता है इमोरलिटी को। मतलब क्या समझ रहे हैं ना, जो किसको बढ़ाता है, जो कि पश्चिमी सभ्यता जो होती है वो क्या, वो खराब चीजों को बढ़ाती है। He asked his countrymen, वो अपने देश के लोगों से कहते हैं टू क्लिंग। क्लिंग का मतलब क्या होता है, क्लिंग का मतलब होता है चिपके, जैसे बच्चे चिपकता ना आपके आगे छाती से, तो फॉलो अपने सिविलाइजेशन को बट शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन आधुनिक सभ्यता से दूर रहो। ये कौन कहता है, गांधी जी कहते हैं कि अपनी सभ्यता को अपने शरीर से चिपका लो लेकिन इसको आप दूर रखो। तो भाई ये हो गया पहला क्वेश्चन, हिंदी नीचे लगी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। सेकेंड है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, मतलब सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है। मगर आपसे पूछा जाए कि सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कैसे याद करेंगे, यहां पे सिविलाइजेशन के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहां से लिखेंगे क्या, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। आंसर नहीं छुपा हुआ क्या, यहां से याद करना है, इज द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंड्स। मतलब क्या कि हमें क्या करना है, हमें जानबूझकर अपनी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाना है। आगे, दिस एलियन इंक्रीज, या अकेले बढ़ा सकती है, एंड प्रमोट कर सकती है, क्या है, कंटेंटमेंट रियल हैप्पीनेस ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सर्विस। मतलब क्या कि ये अकेले ही क्या करेगी, आपको संतुष्टि प्रदान करेगी, खुशी प्रदान करेगी, और आपके अंदर जो कैपेसिटी ऑफ द सर्विस है, मतलब आपके अंदर जो वो सर्विस जो सेवा की भावना है उसको बढ़ाएगी। तो सभ्यता का सही मायने में अर्थ बेटा क्या होता है, यही होता है। सेकंड है, नेक्स्ट है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम द लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से क्यों रोका। अच्छा, आप ये मत सोचो कि यार ये तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप ये सोचो कि भैया इसका यूज हम समरी में भी कर सकते हैं। मान लो अगर यही लाइन आ गई, समरी एक्सप्लेनेशन के लिए, क्या करेंगे आप। तो भाई देखो इसका शाब्दिक अर्थ है, गांधी जी इन हिज एसे, गांधी जी अपने ऐसे में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, सेट का मतलब कहते हैं, डैट का मतलब कि, यहां तक तो कर लोगे, आवर एंसेस्टर डिजाउड क्या है, सॉरी कहां गया, हाँ ठीक है, दैट आवर एंसेस्टर डिस्योर्ड अस, हमें मना करते हैं फ्रॉम लग्जरी से एंड प्लेजर से। मतलब कहते हैं हमें विलासिता और क्या, आज की जो ये खुशियां है, जो आनंद है, उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी भी आपका व्हाई से शुरू होगा तो आंसर हमेशा उसका बिकॉज में होता है, याद रखना। मैंने कहा क्यों नहीं आए, तो आप बताते ना क्योंकि, हमने बता क्यों रो रहे थे, क्योंकि भैया ने मारा था, क्योंकि वो जानते थे फिजिकल नीड्स ऑलवेज रिमेन इनएस्टेबल। मतलब क्या, जो फिजिकल जो बाहरी इच्छाएं होती हैं वो कभी स्टेबल नहीं होती, मतलब इनस्टेबल होती, मतलब हमेशा वो बदलती रहती हैं। आवर एंसेस्टर्स डिड द राइट थिंग, हमारे पूर्वजों ने सही चीज किया, बिकॉज वी फाइंड दैट इवन रिच पीपल आर अनहैप्पी। वो जानते थे कि अमीर आदमी आज का दुखी है, बहुत सारे गरीब हंस रहे हैं। इनफैक्ट हैप्पीनेस इज द मेंटल कंडीशन, जो हैप्पीनेस है वो क्या है, वो एक प्रकार का मेंटल कंडीशन है यार। अगर आप खुश रहना चाहोगे ना तो नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन रिस्ट्रिक्शन अपॉन यू, आपके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। ये एक मेंटल कंडीशन होती है कि आप रहना चाहोगे तो रहोगे, चाहे घर में कुछ हो तब भी हंसते रहोगे। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजीशन, मतलब ये कुल मिला के पैसे पर और पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है कि अगर आपके पास पैसा रुपया होगा तो ही आप खुश रह पाओगे। दैट्स इट। क्लियर है सारे बच्चों को, सारे बच्चों क्लियर है भाई, सॉर्टेड है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वही है सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है, अभी आपको हमने बता दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अच्छा रिपीटेड भी है, सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला चैप्टर है व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब नहीं पढ़ पाते, सिंपल सी हिंदी पढ़ो ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब शिक्षा की अवधारणा क्या है इनके अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इन जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने ऐसे में भारत इज माय होम में एक्सप्रेस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। देखो आंसर यहीं पे छुपा हुआ है, एक लाइन तो यहीं पे था, आपने कर दिया। यार कहां से करना है, यहां से करना है, कैसे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के राय में अबाउट द एजुकेशन, जो एजुकेशन है, ध्यान से देखना कैसे लिखना है। देखो अबाउट द एजुकेशन, जो एजुकेशन है इज है दैट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। वो क्या है, वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वो क्या है, एक मुख्य हथियार है किसी राष्ट्र के कैरेक्टर को, किसी राष्ट्र के उद्देश्य, किसी राष्ट्र के चरित्र को बढ़ाने के लिए वो एक प्रमुख साधन है। क्या है वो, है आपका एजुकेशन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब देखो यहाँ पे वाई आया ना, अब इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा किसमें होगा, बिकॉज में होगा, किसमें होगा, बिकॉज में होगा। आगे देखना, तो वाई डज डॉक्टर जाकिर, क्यों डॉक्टर, अब डज की पार्टिकुलर कोई हिंदी नहीं होती, कैसे याद करोगे, क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को बुलाते हैं यंग स्टेट ऑफ द एंशिएंट पीपल, क्या कि नया भारत पुराने लोगों का, नया भारत पुराने लोगों का क्यों कहते हैं। तो कैसे याद, अच्छा यहां से आपका एक्सप्लेनेशन भी बन सकता है, ध्यान से देखना। आप इसको इसे ना पढ़ोगे यार यहां से क्या होगा, यहां से एक्सप्लेनेशन भी बन सकता है। कैसे याद करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन्हीं जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने हिस्से में भारत इज माई होम में कॉल्स इंडिया, इंडिया को बुलाते हैं क्या, द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, नए लोगों का, पुराने लोगों का नया राज्य। इट इज सो बिकॉज, या ऐसा क्योंकि आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा भूतकाल था, वो मरा नहीं है, ना ही वो रुका हुआ है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, या अभी भी क्या है, जिंदा और डायनेमिक है, मतलब चलायमान है, गतिशील है। आवर एंशिएंट कल्चर, जो हमारा पुराना कल्चर है, इज अलाइव, वह जिंदा है। एंड और वी मेक आवर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशिएंट पीपल्स ब्लेसिंग, और अपने भविष्य का निर्माण अपने पुराने लोगों के आशीर्वाद के दम पर, या उनके किसके दम पर, या उनके आशीर्वाद के आधार पर अपने हम क्या करते हैं, अपने भविष्य को बनाते हैं। तो भैया ये बहुत सिंपल था। कभी कभी आपसे यहां पूछ सकता है भैया कि ये वाला क्वेश्चन दे सकता है, आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इसका मतलब तब भी आपका आंसर यही होगा। देखो आंसर वो घुमा के पूछेगा आपसे, बट आंसर आपको भाई यही देना है। मान लो इसी चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का कोई क्वेश्चन आंसर आ गया, आपको नहीं याद है, अगर आपने ये सब याद किया ना, दो आंसर उठा के मिला के लिख देना, हो जाएगा काम तुम्हारा। ये उस टाइम पे है जब आपको नहीं आ रहा है तब, ठीक है। इस चीज को आप सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। अगर उस चैप्टर का आंसर आपको याद है, मान लो वो क्वेश्चन दे दिया है जनरल में, वो आपको नहीं याद है, लेकिन आपको इस चैप्टर में दो तीन आंसर कोई भी याद है, तो दो आंसर मिला के लिख देना, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इतना आप लोग हमेशा याद रख के जाना, ये आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट होगा। क्या है कि वॉइस डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरहैंड, इसका मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत का मतलब होता है इतना खुश क्यों है, क्यों उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्यों वो खुश है। तो कैसे याद करेंगे बेटा, कैसे याद करेंगे, कैसे, ध्यान से देखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिस्से अपने हिस्से में भारत इज माई होम में कहते हैं, डैट का मतलब क्या आ गया, की ओवरहेल्म, वो बहुत खुश हैं बाय द ट्रस्ट ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के विश्वास से। वो क्यों खुश थे यार, क्योंकि वो एक मुस्लिम थे और लोगों ने उनको बना दिया राष्ट्रपति, इसीलिए खुश थे यार कि एक हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति जो कि मुस्लिम है, अगर वो राष्ट्रपति बन जाता तो इसलिए उसकी खुशी की बात क्या होगी, बताओ। तो राइटर यहां पे कहते हैं कि मतलब ट्रस्ट ऑफ पीपल, अपने लोगों के विश्वास के जरिए हैव प्लेस्ड, उन्होंने मुझे स्थापित कर दिया है बाय इलेक्टिंग, चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस भारत की भूमि पर जो सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के, उस पद पर मुझे बैठा दिया है, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है। जैसे मैं आपसे मिलने जाऊं, आप लोग मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, तो यार मेरी आंख से आंसू निकल जाएगा, कितना मेरे बच्चे मेरे को मानते हैं। सेम सेम सेम। अगला है, अगला चैप्टर नंबर 3 है, इन व्हाट ड्रेस डिड ऑथर गो टू मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका। अब देखो अलोंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। अब तुमको ये सब पूरा नहीं याद हो रहा है, आप आधा आंसर पढ़ो एग्जाम टाइम में। कैसे, मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका, क्या नानू काका के साथ मंत्री के यहां कैसे जाते हैं, राइटर साहब,
मतलब लेखक, जो लेखक है कैसे आते हैं। तो जो ऑथर है कैसे याद करेंगे, यहाँ पे आधा आंसर तो आपको यहीं पे छुपा होगा, दिखाता हूं, देखो यहाँ पे दा लगा दो आप, ठीक है, दी ऑथर। दी ऑथर हमेशा आंसर पास्ट टेंस में लिखते हैं, यहाँ पे गोइंग नीचे वेंट हो जाएगा, ठीक है। द ऑथर वेंट देयर, वहां जाते हैं, इन अ जोधपुर कोर्ट, किसमें, जोधपुरी लिख लो चाहे, जोधपुरी कोर्ट विद अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, एक क्या नारंगी कलर का क्या बना के, टर्बन का मतलब था पगड़ी बना के, आगे क्या है, टाइड अराउंड इज इट, अपने सर के चारों तरफ, मतलब अपने सर के चारों तरफ एक ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधकर और जोधपुरी कोट पहनकर नानू काका कहां जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा गया कि व्हाट आर द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस मार्टिन लूथर किंग के अकॉर्डिंग, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस क्या है, सारे क्वेश्चन ये पूछे गए, सारे के सारे पीवाईक्यूज है, ध्यान से देखना क्या है यार ये, बताओ। महात्मा गांधी चाहते हैं कि उनके देशवासी आधुनिक सब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हुआ, बट कोई ना, हम इसको निपटा देते हैं यहाँ से उठा के, चलो। मतलब ये कहना चाहते हैं कि यार ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस है क्या, कौन कहता है, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, ये यातनाएं, ये जो कष्ट है, ये है क्या, किसके बारे में बात करते हैं, देखो कैसे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स इन स्पीच, अपने स्पीच में बात करते हैं, अपनी स्पीच में क्या करते हैं भैया, बात करते हैं क्या, I have a dream में about the trials and tribulations faced by the Negroes in jails, ध्यान से देखना कैसे याद करेंगे। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने चैप्टर, अपनी स्पीच आई हैव अ ड्रीम में ये बात करते हैं क्या, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस का मतलब क्या है, जो कि निग्रो लोगों ने जेल में झेला था, मतलब यातनाएं क्या होती हैं, पूछो फिर मारो उनको। Where they had to face creative suffering, जहां पे उन्होंने अलग अलग प्रकार से कष्ट झेला था। He talks about the suffering caused by their segregation, मतलब है कि यहां पे उनके अलगाव के कारण होने वाली पीड़ा के बारे में बात करते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, यहां पे उनके अलगाव द्वारा होने वाली पीड़ा के बारे में बात करते हैं, कौन कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखिएगा, ठीक है। सभी बच्चों क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है ना। देख बेटा, ये जरूरी नहीं कि हो सकता है ये क्वेश्चन आंसर में पूछा जाए, हो सकता है बेटा ये एक्सप्लेनेशन में पूछ ले आपसे, क्या करेगा तू, सॉल्व हो जाएगा वहां पे। तो कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज्ड नहीं होना भाई, देखते रहो। अगला, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोस, भाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर जानते हो ना, अमेरिका के भाई साहब, ये निग्रो के बारे में क्या कहते हैं कि मतलब यार क्या जिंदगी थी उनकी। ये देखो यहाँ पे हमारे यहाँ ना ये भाई साहब एक ही हिंदी लगा दी है, टाइपिस्ट महोदय, पर टाइपिस्ट महोदय साथ हम मिलेंगे कह देंगे भैया ऐसी गलती ना करो यार एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो क्या है ये, कैसे याद करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन तो मैंने आपको हिंदी बता दिया कि व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग से कहते हैं अबाउट के बारे में, द लाइफ ऑफ निग्रोस, निग्रो के जीवन के बारे में क्या कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग से अबाउट द निग्रो ऑफ लाइफ ऑफ निग्रोस, मार्टिन लूथर किंग निग्रो के जीवन के बारे में कहते हैं, दैट का मतलब कि द लाइफ ऑफ निग्रोस इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनचेस्टर ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेंज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग निग्रो के जीवन के बारे में यह बताते हैं कि जो अब भी, स्टिल का मतलब होता है अब भी, सैडली बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदे तरीके से, क्रीपर्ड बाय द मैनचेस्टर ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि आज भी जो निग्रो लोग हैं, आज भी उनका जीवन जकड़ा गया है, क्रीपर्ड बाय द मैनचेस्टर ऑफ सेग्रीगेशन का, अलगाववाद की नीतियों में, अलगाववाद की बेड़ियों में, अलगाववाद की बेड़ियों में जकड़ा गया है किसका जीवन, किसका जीवन, किसका, निग्रो लोगों का, एंड सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और वो जकड़े गए हैं किसमें, भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव की जंजीरों में जकड़े गए हैं। दे स्टिल लिव इन अ लोनली एंड पॉवर्टी, क्या बात लिखी कि आज भी समृद्धि से भरे एक टापू के बीच में अकेले गरीबी में रहते हैं, मतलब यार ऐसा मान लो कि मेरे चारों तरफ पानी में प्यास के लिए मर रहा हूं। तो अमेरिका एक समझ लो एक डेवलप कंट्री है, और उस डेवलप कंट्री के अंदर ये गरीबी की रेखा में जी रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये। तो यही कहना चाहते हैं कि आज भी वो जीवित है, एक ऐसा आइसलैंड जो कि चारों तरफ से पैसे से भरा हुआ है, लेकिन बीच में एक गरीब टापू जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो कौन है, वो है इग्रोस। देखो चैप्टर नंबर 5 गाइस, व्हाट वाज द रोल ऑफ द फायर इन आवर डेवलपमेंट, कहते हैं कि आग की भूमिका में हमारा रोल क्या था, मतलब हमारे विकास में आग की क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है यार ये, आग की क्या भूमिका थी, क्या भूमिका थी आग की। बर्टन रसेल गाइस, बर्टन रसेल, बर्टन रसेल, बी रसेल इन्हीं जैसे, ठीक है,
बर्ट्रैंड रसेल अपने एस्से में, एस्से देखो, अगर आपसे पूछेगा कि जो बर्ट्रैंड रसेल है, ये जो चैप्टर नंबर 5 पे क्या है, तो एस्से है। चैप्टर नंबर 4 आपका स्पीच है, ध्यान समझना, वो एक स्पीच है, ये एक एस्से है क्या, जो आज हम पढ़ी चैप्टर नंबर 5 पूछ लेगा क्या है ये, 4 ऑप्शन देखिए, एस्से है कि पोएट्री है कि प्रोज है, याद रखना। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, एक ऐसे विचार जिसने पूरे मानव जाति की मदद की, इससे कहते हैं दैट द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड द माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कि जो आग है, आग की खोज से, देखो डिस्कवरी अलग होती है, इन्वेंशन अलग होता है, आग की खोज से प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कि हमारे विकास में आग क्या है, आग एक मील का पत्थर साबित हुआ। वी बिगेन टू फ्राई अवर फूड, हमने खाने को फ्राई करना शुरू कर दिया। इट एक्वायर्ड, सॉरी एक्वेंटेड है ये, ठीक है, इट एक्वेंटेड us with the creating light of the darkness and protecting us from the wild animals। इसने क्या किया, इसने हमको बचाया जंगली जानवरों से और अंधेरे में रोशनी पैदा की, ठीक। लेटर ऑन, इसके बाद भी या आगे चलकर, इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी, इसने खाने की कला को बढ़ा दिया, उसने क्या किया, खाने की कला को आगे विकसित हुई और खाने की कला के रूप में विकसित हुई। अगला है यहां पे सेबी वाला चैप्टर है, ये सेबी वाला चैप्टर नंबर 6 है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे तो उसको थोड़ा सा मैंने लगा दिया। चैप्टर नंबर 6 है, एक बार पढ़ लेना आप लोग कि हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट ऑन हिज टीचर्स कंप्लेंट, मतलब सेबी के पिता ने शिक्षक की शिकायत पर क्या प्रतिक्रिया की थी, बताओ। तो सेबीज फादर वाज वेरी एंग्री व्हेन द टीचर केम होम एंड कंप्लेन्ड अबाउट हिम, सेबी के पिताजी बहुत नाराज हुए जब उसके टीचर उसके घर पर आए थे। एज हिज फादर was not home, उनके पिताजी घर पे नहीं थे। His mother has to bear the insults, उनकी माँ को सारी यातनाओं को झेलना पड़ा जो टीचर बोल के गया। On his coming back, उनके वापस आने पर सेबी's mother narrated his incident, सेबी की माँ ने सारी घटनाओं को उनके पिताजी से बता दिया। Hearing it, इतना सुनकर his father grabbed his collar, उनके कॉलर को पकड़ा एंड वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया एंड स्मैश्ड ऑल हिज गॉड्स ऑन द थ्री देम ऑन द स्ट्रीट्स, सारी लौकियों को तोड़ दिया और उसको उठा के धक्के मार के बाहर कर दिया। किसने, सेबी के पिताजी ने, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन क्या है, सेबी के दिल की धड़कन किस वजह से तेज हो गई, 22 से पूछा गया था क्वेश्चन ये, याद रखना। सेबी's 12-year-old boy was deeply interested in buying and collecting the goods of the foreign market, सेबी जो 12 साल का लड़का था वो लौकियों को मार्केट से खरीदता था और लाके बेचता था। When सेबी was examining the gods, जब सेबी उस लौकियों का परीक्षण कर रहा था, है ना, कि लंबी लौकी कैसी है, suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long। जब सेबी उस बुढ़िया की दुकान पीछे की लौकी चेक कर रहा था, उसमें उसके 5 इंच की लौकी दिखाई पड़ी। Something about it made सेबी's heart beat faster, कुछ ऐसी चीज जिससे देखकर सेबी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो क्या थी, सिमेट्रिकल लौकी थी, लंबी सी, इसलिए वो उसको खुश हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन देखना, चैप्टर नंबर 7 है बेटा, ये चैप्टर नंबर 7 है कि व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सेल्दी वुमन। कहते हैं कि भैया देखो, जो सेल्दी वुमन है, देखो सिलहटी बोलते हैं, सिलहटी बोलते हैं, शल्दी बोलते हैं इंग्लिश में, सिलहटी महिला है, सिलहटी महिला, उनके लिए गर्भावस्था जो प्रेगनेंसी होती है उसका रिवॉर्ड क्या है, क्या उनके लिए रिवॉर्ड है, तो याद रखना, जर्मिनल ग्रियर इस चैप्टर की वो है। तो जर्मिनी ग्रियर इन हर ऐसे अपने ऐसे, देखो ये भी ऐसे है, चैप्टर नंबर 7 भी ऐसे है। अ चाइल्ड इज बोर्न सेज दैट अ यंग प्रेग्नेंट सिलेक्टिव वुमन गोज टू हर मदर्स हाउस। जो सिलेक्टिव वुमन होती हैं वो क्या करती हैं, जब बच्चा होने वाला होता है तो अपने माँ के घर जाती हैं फॉर द फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए, ऑफ द बेबीज लाइफ, बच्चे के अच्छे जीवन के लिए। Then she has the opportunity to live with her brother and sister, जहां पे उसे अपने भाई और बहनों के साथ मतलब रहने के लिए एक टाइम मिलता है। That she gets all that attention and care, जहां पे उसे सारे के सारे प्यार मोहब्बत सारी चीजें मिलती हैं। In fact, the whole period of the pregnancy, उस प्रेगनेंसी के होल पीरियड में इज अ पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन, वह एक खुशियों का टाइम होता है। दस इस प्रकार द मदर्स अचीवमेंट इज सेलिब्रेटेड विच इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कहते हैं दरअसल गर्भावस्था का पूरा समय उत्सव का होता है। इस प्रकार मां की उपलब्धि का जश्न मनाया जाता है जो गर्भावस्था का पुरस्कार है। जो बच्चा पैदा होता है तो अरे जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, तो ये चीजें आप देखेंगे कि एक जब एक घर में महिला को बच्चा होने वाला है, हम ना वी गाइस ऑल आर हैप्पी कि यार ठीक है यार, देखो बेटा होगा बेटी होगा, सब लोग अनुमान लगाते हैं, कुछ भी हो बाय द वे दोनों सुरक्षित रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए, है कि नहीं। काट कैसे रात, देखो
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड? मेडिकल फील्ड में भैया गरीबी का क्या प्रभाव है? तो अकॉर्डिंग टू जर्मिनल गियर इन गियर, द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड इज द कल्चर डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है कि आज अगर गरीबी का जो तत्कालिक प्रभाव है पश्चिमी प्रौद्योगिकी में सांस्कृतिक प्रवृत्ति, मतलब सही कह सकते हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से क्या हो रही है। अब तो चाइना में भी एक चीज और निकल गई है कि एक रोबोट आया है, वो आपके ऐसे नाड़ियों को छू के 30 सेकंड के अंदर आपको दवा लिख के बता देगा कि आपको क्या खाना है। अगला है अब देखो चैप्टर नंबर 8 है गाइस, ये चैप्टर नंबर 8 है कि आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम वॉर, क्या युद्ध के समय पर प्रेस प्रतिबंध है? यस, जब युद्ध होता था तो उसपे प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। दे आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, वास्तव में उसमें युद्ध के समय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। इनफैक्ट ऑल लिबर्टीज आर रिस्ट्रिक्टेड इन द टाइम्स ऑफ वॉर, मतलब युद्ध के समय सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को भी समाप्त कर दिया जाता था। अगला है कि भारत को पश्चिम को कौन सा बड़ा सबक सिखाना था? व्हाट वाज द ग्रेट लेसन द इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, मतलब वेस्टर्न या वेस्ट कह सकते हैं। तो पर्लेस बक इनर एसे कहते हैं, पर्लेस बुक जो है चैप्टर नंबर 10 है, अपने एसे में बताती हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज में सेट कहती है कि दैट द ग्रेट लेसन द इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वाज ह्यूमैनिटी। ये सिंपल से यार, देखो यहाँ पे आप आंसर देखो, द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्टर्न वेस्ट टू द ह्यूमैनिटी, क्या है? ह्यूमैनिटी। देखो आंसर यहीं पे छुपा, बस इतना याद करना है, क्या वाज ह्यूमैनिटी। इट इज आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन एज वेल, ये हमारा सांस्कृतिक भी, हमारी परंपरा भी है। जंगल में स्थितियां क्या रहती है? व्हाट कंडीशन प्रिवेल इन द, एक मिनट को जरा बेटा देखो जरा इसमें कौन सा और, ठीक है चलो, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, ये पूरा प्रोज का था। अब आपको मैं एक पोएट्री का दे देते हैं ऐसे उठा के, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल आपको, ठीक है प्यारे साथियों। ये प्रोज का हमने आपको, इसमें चैप्टर नंबर 9 द अर्थ वाला नहीं खाली, बस बाकी सारी चीजें इसमें आपको हमने दे दी है, ठीक है। तो अगर बेटा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि बेटा ऐसे आपको पोएट्री का भी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट वाले मिल जाए, तो प्लीज गाइज डू मोर एंड मोर कमेंट, ठीक है, मोर एंड मोर कमेंट। एंड साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम ही आपके आएंगे। और साथ ही साथ कल 2525 ऑब्जेक्टिव की क्लास सुबह मॉर्निंग में आपकी होने वाली है, तो गेट रेडी गाइज, इसीलिए आप लोग कल तैयार रहिएगा सुबह 7 बजे, ठीक है। तो कल धूम धड़ाका मचाने वाले हैं, पूरा प्रोज शुरू करेंगे, लगभग प्रोज के क्वेश्चन है पोएट्री के, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के, देन ग्रामर के, ठीक है। तो वी गाइज आर गोइंग टू बी वेरी रॉक टुमारो। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार। और सेशन कैसा लगा, जैसे लगाओ प्लीज कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग को पता ना टेलीग्राम चैनल है बिहार BOARD बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल, ठीक है। इस पे आप ना मैसेज करके ज्वाइन कर लेना ग्रुप, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। लव यू और टेक केयर, बाय बाय।